बिहार में मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट तेज है, जिसको लेकर सभी दलों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। लल्लन सिंह के नेतृत्व वाली जेडीयू अभी से 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की ओर से प्रमंडलवार अपने संगठन की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के पहले ही दिन पार्टी के नेताओं को हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें बेहतर तालमेल बैठाकर आगे की रणनीति तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही बूथ स्तर तक पार्टी कैसे मजबूत हो, इस पर भी मंथन किया गया, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष ने इसे मध्यावधि चुनाव का संकेत बताया है, जबकि बीजेपी ने दावा किया है कि उनके भी कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। प्रमंडल स्तर पर चल रही जेडीयू की बैठक सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है। 18 सितंबर को जेडीयू की पहली बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ तिरहुत, दरभंगा, सारण, पटना प्रमंडल के 49 एमएलए और पूर्व प्रत्याशी शामिल हुए। मीटिंग में पार्टी के नेताओं को हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत रहने का निर्देश दिया गया है। नेताओं ने कहा है कि चुनाव खत्म हो गया, हमारी सरकार बन गई, उसके बाद भी हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए, ताकि 2024 और 2025 में कोई परेशानी न हो। कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठाने का निर्देश भी दिया गया है। जेडीयू की मीटिंग से निकल कर आ रही खबरों ने सियासी गलियारे का पारा एक बार फिर गर्म कर दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि लल्लन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह में खुद समन्वय नहीं है और वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सामंजस्य बनाने को बोल रहे हैं। इन्हें पहले अपने स्तर पर समन्वय बनाना चाहिए। लल्लन सिंह ने खुद ये मान लिया है कि चुनाव कभी भी हो सकता है। बीजेपी के साथ उनकी यारी लाचारी में ही है। बिहार में किसी भी दिन, किसी भी वक्त मध्यावधि चुनाव हो सकता है। वहीं जेडीयू की बैठक पर आरजेडी विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यह हम लोग पहले से कह रहे हैं। बीजेपी कभी भी जेडीयू का साथ छोड़ सकती है। जेडीयू को अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। जेडीयू के साथ जनता में खत्म हो चुकी है और वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है, इसलिए अपनी मजबूती का रास्ता तलाश रही है। इधर जेडीयू की मीटिंग पर बीजेपी बहुत संभल कर प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी नेता नवल यादव ने कहा है कि हर दल अपनी बेहतरी के लिए संगठन को मजबूत करने की कोशिश करता है। जेडीयू भी यही कर रही है, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं।